हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वो है इम्पोर्टेंट नोट्स की सीरीज के अंदर स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक का आज मैं वीडियो बनाया है मैंने, और उसमें जितना भी पूरी बुक में आप बोल सकते जो भी इम्पोर्टेंट चीजें मुझे लगी, तो मैंने वो एक वीडियो के अंदर वो सारी चीजें समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी और उससे आप अच्छे से पढ़ेंगे भी और मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ बच्चे, आपको समझाता हूँ कि क्या होता है स्टैटिस्टिक, कैसे उसकी डेफिनेशन है, कैसे उसके अंदर कौन कौन से फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। तो स्टैटिस्टिक क्या होता है स्टैटिस्टिक के अंदर, आइए हम उसको समझते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ आपको स्टैटिस्टिक है क्या, क्या उसकी डेफिनेशन है, कैसे वो क्या उसके अंदर होता है। सो स्टैटिस्टिक क्या है? एक कलेक्शन है एनालिसिस का, इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ये एक हमारे पास डेटा दे दिया, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल का, किसी कंपनी का, या बहुत सारे लोगों का जो डेटा है वो दे दिया, उसके बारे में जो हमको बताना होगा विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक। क्या है? एक कलेक्शन है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। तो ये क्या है हमारा डेफिनेशन, ये वाला अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको, इसमें टर्म आता है सीएफ, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी? तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस प्रीसीडिंग द गिविंग क्लास। जो प्रीसीडिंग जो आगे की होती है ना, आपको बताया था ना प्रीसीडिंग, तो प्रीसीडिंग जो क्लास होगी उसकी क्या कहेगा? फ्रीक्वेंसी जो वहां से हमें ऑब्टेन्ड होगी, ठीक है। क्लास मार्क, ये वाला जो टर्म है ना क्लास मार्क, क्लास मार्क मतलब क्या होता है? अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, वहां से हमारा क्या निकल जाएगा? क्लास मार्क निकल जाएगा कि कितनी क्लास यहाँ पर क्या इसका मार्क्स है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास, कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बीच में आपको निकालना पड़ेगा कि क्लास मार्क का, तो वहां के लिए हमको ये इस्तेमाल करना है, वहां के लिए हमको उसको समझना है। अब आपको एक टर्म जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ओ गिव का, और ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत आता है बच्चे, ओ गिव करके कि बनाइए आप, क्या होता है? तो ओ गिव क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू गिवन क्लास इंटरवल। जो हमें क्लास दे रखा है, क्लास इंटरवल है, उस पे जो गिवन क्लास इंटरवल है उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। जैसा मैंने एक एग्जांपल देके आपको समझा रखा है कि यहाँ पे एक मीडियन प्रॉफिट और कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के आपको बता रखा है, अंडरस्टैंड। सो अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें पूरा स्टैटिस्टिक वर्क करता है, पूरा स्टैटिस्टिक का कह सकते हैं आप पूरा चैप्टर है, वो क्या है बच्चे? वो है ग्रुप्ड डेटा। जो ग्रुप का जो डेटा है दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। वो डेटा कैसे हम एनालाइज करेंगे, कैसे उसमें जो है फॉर्मूले लगाकर क्या निकालेंगे? मीन, मोड और मीडियन। तो इसमें हम तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यही तीनों चीजें हमको पूरे चैप्टर में इन्हीं पे ही न्यूमेरिकल भी आएगा और यही चीजें हमें समझनी है। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ वन बाय वन कि क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं हम मीन। तो मीन क्या होता है? ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला टर्म मीन। मीन क्या होता है? मीन हमारा तीन चीजों से निकलता है, ठीक है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है एज्यूमिंग मेथड, और तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत कंसंट्रेट होकर इस टॉपिक को समझे, बिकॉज ये वाला जो टॉपिक है ना हमारा ग्रुप डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी हम मीन की बात करेंगे। तो मीन हमारे तीन चीजों से निकलेगा। कैसे निकलेगा? डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये होता है क्या? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम जब निकालते हैं तो क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ वाई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ वाई। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है किसमें? डायरेक्ट मेथड के अंदर। और यहाँ पर जो लिमिट चलेगी ना बच्चे, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक की लिमिट होगी। तो वो हमारा क्या है कि जब हम इसको क्वेश्चन करेंगे ना समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पर क्या होता है? एफ आई का फ्रीक्वेंसी और एक्स आई जो हमको दे रखा है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और अपॉन समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद बच्चे आता है हमारा सेकंड जो फॉर्मूला,
दैट इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड। सो एज्यूम मीन मेथड क्या होता है? सो एज्यूम मीन मेथड का क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एज्यूम मीन मेथड निकालेंगे x बार इक्वल टू a प्लस a मीन एज्यूम मीन, है। तो एज्यूम्ड का मतलब a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi, दिस। तो समेशन ऑफ fi di अपॉन समेशन ऑफ fi। और ये di जो होता है ना बच्चे, इसको हम डेविएशन कहते हैं, ठीक है। सो di कैसे निकलता है? xi माइनस a। कैसे निकलता है? xi माइनस a। तो यहां पर क्या हो गया हमारा? एज्यूम मीन मेथड a प्लस समीशन fi di। जब हमने fi निकाल देना है, xi निकाल देना है, तो di कैसे निकल जाएगा? जो xi होगा ना माइनस a का मतलब कि एज्यूम, जो हमने फ्रीक्वेंसीज और जो हमारा क्वेश्चन है वहां से जब हम a निकालेंगे और उसके बाद हमने वहां पर क्या करना है, xi जो हमने x दे रखी है उनमें से a को माइनस करते चले जाएंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा? di निकल जाएगा। सो di इक्वल टू xi माइनस a, क्योंकि a तो एक ही होगा ना एज्यूम मीन मेथड। तो ये आ गया बच्चे हमारा एज्यूम मीन मेथड। उसके बाद आता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। So third method for mean, how to find the mean with the help of three method. So what is the third method? Step deviation method. So step deviation method के अंदर क्या होगा? x बार इक्वल टू a प्लस, देखेंगे आप, a प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। इंटू क्या है बच्चे यहाँ पर देखो, इंटू एच। एच आपका क्लास साइज है ना, जैसे कि आपको मैंने बता रखा, क्लास साइज जो होगा वो होगा एच। तो यहाँ पर क्या है? एच इंटू एच हो गया अपॉन समीशन ऑफ एफ। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार स्टेप डेविएशन मेथड को बताता हूँ। एक्स कैसे निकलता है? इक्वल टू मीन कैसे निकलता है? ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ए आपने ऊपर निकाल, समझ में आ गया कि एक ए मैंने क्या हो गया? एज्यूम हो गया। और u कैसे निकलेगा? d आपको निकलने आ गया ना। अब u कैसे निकला? u निकलता है x माइनस a अपॉन h, ठीक है। सो x माइनस a अपॉन h। तो a आपका एज्यूम हो गया अपॉन h। h मैंने हो गया आपका क्लास का जो साइज है वो कितना है, मीन्स जैसे 10 20 0 10 10 20 20 30, तो दोनों के बीच में मतलब हम देखेंगे कि कितना साइज बन रहा है। तो 10 10 का हमारा गैप है, तो इसका मतलब h यहाँ पर साइज ऑफ द क्लास इज 10। अंडरस्टैंड? सो यहाँ तक ये मैंने 3 मेथड आपको बताए हैं। तो ये तीनों मेथड अगर आप देख रहे हैं तो तीनों मेथड कुछ चीज के हो गए? मीन के। तो मीन के हमारे 3 मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो तीनों मेथड आप जरूर लिख के समझिए, और इनसे ही आप न्यूमेरिकल जब करेंगे तो और आसानी से आपको मीन्स इजी होगा आपके लिए। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसके अंदर मोड है। मीन, मोड, मीडियन, मैंने 3 चीजें आपको बताई। तो मोड क्या होता है? मोड के बारे में हम बात करेंगे। सो मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर F0 क्या हो गया, F1 क्या है, F2 क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर पहले हो गया फ्रीक्वेंसी, और F0 हो गया उससे पहले वाली, ठीक है, प्री, और उसके बाद पोस्ट वाली हमारी जो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग की हम यहाँ पर बात करेंगे। प्री का मतलब पहले वाली, दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग, और ये हो गया हमारा, ये प्रीसीडिंग होगी और ये होगी हमारी सक्सीडिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आपको F1, F0 और F2 की बात समझ में आ गई है। तो F1 फ्रीक्वेंसी, और ये आपका हो गया दैट इज कॉल्ड प्रीसीडिंग क्लास और फ्रीक्वेंसी, और ये होगी आपकी सक्सीडिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर ये जो है मोड के अंदर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 है इनटू H। H मैंने आपको बताया, मैंने अभी क्लास का जो साइज रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट और इस नोट्स का लास्ट है वो है मीडियन। मीडियन कैसे निकलेगा? मीन आ गया हमको, मोड आ गया है, अब मीडियन निकालना है। सो मीडियन निकलेगा L प्लस n/2 माइनस CF। CF इज कॉम्पिटिटिव
फ्रीक्वेंसी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई, कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF अपॉन F इंटू H। देखो यहां पर देखेंगे बच्चे ध्यान से, क्या बोला मैंने, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। गॉट इट। सो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि जब हमने क्या निकालनी है, मिड निकालनी है। बस यहां पर एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ऑड है या इवन है, ठीक है। जो n है वो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, तो उसमें हम कंडीशन लगाएंगे n/2 या n/2 प्लस 1। ओके, सो इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो यहाँ पर हमको ध्यान रखनी होगी। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको इजीली उसमें प्रैक्टिकली करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये है नोट्स। मैंने कोशिश किया कि आपको एक छोटे से ज्यादा मीन्स लेंदी ना करके एक छोटे से वीडियो में मैं आपको समझा पाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको कंसंट्रेशन से अपनी नोटबुक पर अपने आप भी प्रैक्टिकली आप इसको जरूर नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि आपको क्या है ना, अलग अलग जगह से पढ़कर और फिर आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आज जो मेरा वीडियो रहेगा ये वो आपके सामने स्टैटिस्टिक का है और इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें समझा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके माध्यम से अच्छे मार्क्स लाने के लिए तैयारी जरूर करेंगे। मिलेंगे बच्चे कल हम फिर नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।